तो अब हम देखते हैं सेक्शन 183 संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना। सीआरपीसी सेक्शन 164 क्या कह रहे हैं? इसका फर्स्ट क्लोज संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना। तो उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, पहले महानगर मजिस्ट्रेट और सीजेएम थे, लेकिन महानगर मजिस्ट्रेट की कैटेगरी अब इससे हटा दी गई है, इसलिए उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट शब्द दिया गया है। तो जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में इत्तिला रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे उस मामले में अधिकारिता हो या नहीं, रजिस्ट्रीकृत कोई इत्तिला मिली है, चाहे उसे अधिकारिता हो या नहीं हो, उसके जुरिस्डिक्शन में हो अथवा नहीं हो, इस अध्याय के अधीन तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी समय किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। तो इसमें बनने वाले क्वेश्चन कौन है? कौन अधिकारी होगा? जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, चाहे उसे अधिकारिता हो अथवा नहीं हो, ठीक है। किसी भी कथन को अभिलिखित करेगा या संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है। कब कर सकता है? या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर सकता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, या जांच या विचारण के प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी समय कर सकता है। उसके पश्चात नहीं की जाएगी, जांच या विचारण के प्रारंभ से पूर्व ही की जाएगी। आगे इसका प्रोवाइसो, इस उपधारा के अधीन की गई कोई भी संस्वीकृति या कथन उस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई संस्वीकृति या कथन अभिलिखित किया जा रहा है तो अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की जो अधिवक्ता है उसकी उपस्थिति में, जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो विजुअल के माध्यम से किया जाएगा। आगे प्रोवाइजो है कि यह कि किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसे तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्तियां प्रदान की गई है संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेगा। अगर कभी पुलिस अधिकारी को भी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं तो ऐसा पुलिस अधिकारी संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिए अधिकृत नहीं होगा, वो संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चंस बनता है कि क्या पुलिस अधिकारी संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है? तो नहीं, पुलिस अधिकारी को ये अथोराइज नहीं किया गया है। क्लोज सेकेंड है इसका, मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है उसे यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वो उसे करेगा तो वो उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई भी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की गई है। तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के दो कर्तव्य होंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति संस्वीकृति कर रहा है उसे संस्वीकृति करने से पूर्व मजिस्ट्रेट ऐसा समझाएगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि वह नहीं करता है तो इसको कभी भी, इसके लिए कभी भी उसे अपराध में नहीं फंसाया जाएगा, और अगर वो ऐसे करता है तो वो उसके विरुद्ध एविडेंस के रूप में काम में ली जाएगी। और साथ ही मजिस्ट्रेट यह भी करेगा, उससे यह भी प्रश्न करेगा, अगर कोई व्यक्ति संस्वीकृति करना ही चाहता है तो उससे यह भी प्रश्न करेगा कि क्या यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, जब तक कि उसको विश्वास नहीं हो जाए कि हाँ ये संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। अगर मजिस्ट्रेट ये भी लिख देता है, ये स्टेटमेंट भी लिख देता है कि हाँ मुझे आशा है कि ये संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, तो इसे कभी भी एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाएगा। वहाँ मजिस्ट्रेट को कहना पड़ेगा कि मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, यह लिखना आवश्यक है। आगे इसका क्लोज देखते हैं, क्लोज 3। तो संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पीसी में नहीं भेजेगा, पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजेगा, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति कहता है कि नहीं वो संस्वीकृति नहीं करना चाहता तो उसे जेसी में रखा जाएगा, पीसी नहीं दी जाएगी। तो पीसी में जाने के बाद तो फिर वापस पुलिस वाले उसके साथ वही ट्रीटमेंट करेंगे। क्लोज 4 कह रहा है कि ऐसी संस्वीकृति, अब आ गया संस्वीकृति, तो क्लोज 4 कह रहा है ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से की जाएगी, जो कि सीआरपीसी 281 में बता रखी थी। 281 में जो रीति की गई है उस प्रकार से संस्वीकृति को अभिलिखित किया जाएगा। और संस्वीकृति पर उसे करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं, करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे ज्ञापन लिखेगा। करने वाला व्यक्ति जो संस्वीकृति कर रहा है वो उस पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन कभी भी संस्वीकृति के लिए शपथ नहीं दिलाई जाएगी, शपथ पर साक्षी नहीं होंगे।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कि क्या संस्कृति का साक्ष्य शपथ पर लिया जा सकता है, तो नहीं, संस्कृति का साक्ष्य शपथ पर नहीं लिया जा सकता। अब इसमें मजिस्ट्रेट जो ज्ञापन तैयार करेगा उसका फॉर्मेट बताया गया है कि मजिस्ट्रेट क्या ज्ञापन तैयार करेगा। तो मजिस्ट्रेट लिखेगा, मैंने पर्टिकुलर पर्सन को यह समझा दिया है कि वह संस्कृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और वह ऐसा करता है तो यह संस्कृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जाएगी और मुझे यह विश्वास है कि यह संस्कृति स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने संस्कृति की है उसे पढ़कर सुना दी गई है, उसने उसका सही होना स्वीकार किया है, उसके द्वारा कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। इतना फॉर्मेट मजिस्ट्रेट को बनाना पड़ेगा अगर वो संस्कृति लिखता है हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट। ये था संस्कृति का फॉर्मेट। साथ में हस्ताक्षर होंगे अभियुक्त व्यक्ति के जिसने की संस्कृति की है। आगे है क्लोज 5। क्लोज 5 क्या कह रहा है? धारा 1 के अधीन किया गया संस्कृति से भिन्न कोई कथन। अब संस्कृति तो हमने फॉर्म में ले ली 183 के क्लोज 4 में। अब होता है कि संस्कृति की भिन्न कोई कथन अभिलिखित किया जा रहा है। तो संस्कृति से भिन्न कोई कथन अभिलिखित किए जाने के लिए इसके पश्चात उपबंधित रीति से किया गया जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जा रहा है। तो अगर कोई कथन अभिलिखित किया जा रहा है तो इसके पश्चात कथन की जो रीति बताई गई है उस रीति से मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों को समझते हुए जो सर्वाधिक उपयुक्त हो उस तरीके से उस रीति से कथन को अभिलिखित किया जाएगा और कथन करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाई जाएगी। संस्कृति में शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो यहाँ कथन करने वाले को शपथ दिलाई जाएगी। क्लोज 6 क्या कह रहा है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा जो कि रेप ऑफेंसेस से संबंधित है, महिला के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, 64 से लेकर के सेक्शन 71, फिर 74 से 79, सेक्शन 124 के दंडनीय मामलों में जिसके विरुद्ध 5 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से अपराध किया गया है। ठीक है, अब धारा 5 में जो विनिर्दिष्ट रीति बता रखी है उससे अपराध किया गया है, तो मतलब जिसमें कथन लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो कथन जैसे ही अपराध किए जाने वाले पुलिस की जानकारी में आता है वो कथन को अभिलिखित करेगा। इसमें कथन लिखे जाएंगे रेप ऑफेंसेस में, बट इसका प्रोवाइसो बता दिया, परंतु ऐसा कथन जहाँ तक साध्य हो महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा या उसकी उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट के द्वारा महिला अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। देखो, ऐसा जो कथन है किसके द्वारा अभिलिखित किया जाएगा? या तो किसी महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, या यदि महिला मजिस्ट्रेट अनुपस्थित है तो पुरुष मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है, बट साथ में कोई महिला अधिकारी की उपस्थिति होनी आवश्यक है। ठीक है, किसी भी अधिकारी भी नहीं है, किसी भी महिला की उपस्थिति होनी आवश्यक है, तभी पुरुष मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे कथन को अभिलिखित किया जाएगा। तो ये प्रोवाइजो भी नया था महिला और पुरुष में डिफरेंसेस करते हुए। आगे है नया प्रोविज़न, परंतु यह है कि ऐसे अपराध से संबंधित मामले हैं जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से या आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है जो कि 10 वर्ष उससे अधिक का कारावास, आजीवन कारावास, मृत्युदंड है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के द्वारा जो साक्ष्य लाया जाता है केस द्वारा लाए गए साक्ष्य के कथन को भी अभिलिखित करेगा, उसके भी कथन को अभिलिखित करेगा। परंतु यदि ऐसा कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक शारीरिक रूप से निःशक्त है तो कथन को अभिलिखित करने में अगर मजिस्ट्रेट को दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की आवश्यकता होती है तो वो उनकी भी सहायता लेगा। ये किसके प्रोविजन के संबंध में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं महिला के विरुद्ध अपराध के संबंध में। आगे है क्लोज नेक्स्ट प्रोवाइजो, और यह कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति स्थायी अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो दुभाषीय विशेष प्रबोधक की सहायता के साथ साथ ही किए गए कथन के दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा या फ़ोन के माध्यम के द्वारा ऐसा कथन अभिलिखित किया जाएगा। इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी। अब खंड 6 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जो स्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक शारीरिक रूप से निःशक्त है
और खंड क के अधीन अभिलिखित कथन जो है उसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में, जो कि एविडेंस की धारा 137 थी, में मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन ही समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति की मुख्य परीक्षा नहीं की जाएगी। ऐसा कथन करने के वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। अब कोई मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल व्यक्ति है, तो उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट जो है उसका एविडेंस 137 और ये जो न्यू एविडेंस है उसकी सेक्शन 142 में चीफ एग्जामिनेशन माना जाएगा, मुख्य परीक्षा मानी जाएगी। और फिर ऐसे व्यक्ति का क्रॉस ही किया जाएगा, चीफ एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्लोज 7। क्लोज 7 क्या कह रहा है कि इस धारा के अधीन कोई भी स्वीकृति, संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, चाहे उसे अधिकारिता हो अथवा नहीं हो, क्लोज फर्स्ट में बता दिया गया था, तो वो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, जिसके पास ऐसी अधिकारिता है, जिसके पास मामला जांच या विचारण में जाएगा, उसके पास ऐसी संस्वीकृति या कथन को भेजेगा। ये मजिस्ट्रेट का दायित्व होगा जिसने कि ऐसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित किया है। ये थी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 183 CRPC सेक्शन 164।